आज हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली आप सब जानते हो एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो एरोमेटिक वर्ड है वो हमने एरोमा वर्ड से लिखा है ना। एरोमेटिक वर्ड डिराइव फ्रॉम एरोमा। एरोमा मतलब फ्रेग्रेंट स्मेल, प्लेजेंट स्मेल। और इनिशियली क्या देखा गया था कि ये जो कंपाउंड्स थे इनमें स्मेल आ रही थी और उसी के बिहाफ पे इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा। पर ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि फ्रेग्रेंट स्मेल ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनिशियली स्टार्टिंग टाइम पे जब लोगों को जानकारी नहीं थी उस टाइम पे ये वर्डिक्ट किया गया था। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स को हमने दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा था, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड्स। तो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में मेनली जो न्यूक्लियस होता है वो बेंजीन का होता है, जो मेन कंपोनेंट होता है वो बेंजीन रिंग होती है। तो हमें बेंजीन रिंग से स्टार्ट करना। ठीक है, ज़्यादा अपन इसमें डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो बेंजीन रिंग, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। देखिए बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। मोलिकुलर फॉर्मूला याद रखना है बेंजीन का, वो क्या है C6H6। क्लियर होगी बात। तो ये बेंजीन, अब बेंजीन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6 है एक्चुअल में कैसा है, देखिए ये एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है। क्या होता है इसमें वो ध्यान देना है कि कार्बन होते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कार्बन की एक साइक्लिक रिंग है ना। ठीक है, कार्बन है, कार्बन की एक रिंग है, इसलिए इसको कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं ना। याद है ना आपको, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। अगर रिंग जो होती है वो कार्बन के द्वारा बनी होती है तो हम उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। और यदि रिंग में कार्बन के अतिरिक्त कोई दूसरा आइटम भी इन्वॉल्व होता है तो हम उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। अब इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं ना, डबल बॉन्ड्स होते हैं। कितने? 3। तो वो भी अल्टरनेट समझते हो क्या? जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ। तो अल्टरनेटिव फॉर्म में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। क्लियर होगी बात। यहाँ एक हाइड्रोजन होता है, इसके पास एक हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ होता है, एक हाइड्रोजन इसके पास, ऐसे सबके पास क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, C6H6। क्लियर होगी बात। तो ये जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग कैसे लिख देते हैं, हम लोग इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं बॉन्ड लाइन डायग्राम में। याद है ना, बॉन्ड लाइन डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते। याद आ रहा है। तो ये पॉइंट किसको बता रहे हैं, कार्बन को, हाइड्रोजन को शो करने की जरूरत नहीं है। और कितने बॉन्ड है, डबल, 3 डबल बॉन्ड है। क्लियर होगी बात। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना। जैसे आपने यहां डबल बॉन्ड दिखाया है ना, इसके बजाय मैंने यहां दिखा दिया, यहां वाले को आगे शिफ्ट कर दिया और यहां वाले को इसके आगे शिफ्ट कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि बेंजीन की रिंग में ये जो 3 डबल बॉन्ड है, जो अल्टरनेटिव है, ये लोकलाइज्ड नहीं है, इनका पोजीशन फिक्स नहीं है कि साहब इन 2 कार्बन के बीच ही बनाना। ये डीलोकलाइज्ड है, ये रोटेट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई सर ने यहां बना दिया तो ये फिक्स कर दिया कि सर ने इस कोने पे बनाया तो इसी पे बनाएंगे, नहीं, ये यहां भी हो सकता है, ऐसे भी। तो क्लियर होगी बात। तो याद रखने वाली बात क्या होगी कि बेंजीन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है। इसका मतलब इसमें एक 6 कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग है, जिसमें हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ईच कार्बन कंटेन 1 हाइड्रोजन। सही बात है। 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं जो कि अल्टरनेटिव होते हैं और डीलोकलाइज्ड होते हैं, उनका पोजीशन फिक्स नहीं होता है। डीलोकलाइज्ड होने की वजह से ही बेंजीन की रिंग को हम लोग ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, ध्यान देना, इस तरीके से कि ये बेंजीन की रिंग। ये जो बीच में रिंग बनाई है ना, रिंग के अंदर एक छोटी रिंग और बना दी हमने, स्पेरिकल है ना। ये जो स्पेरिकल रिंग है ये क्या बता रही है, ये बता रहा है कि भाई 3 डबल बॉन्ड है जो कि घूम रहे हैं, लोकलाइज्ड है, सॉरी डीलोकलाइज्ड है, घूम रहे हैं। तो इसलिए वो कभी इस कार्बन पे, कभी इस कार्बन पे, कभी इस कार्बन पे, वो कहीं ना कहीं पोजीशंस बदलते जाएंगे। इसलिए चाहे बेंजीन की रिंग को ऐसे शो कर दीजिए, चाहे ऐसे शो कर दीजिए, चाहे इस वाले रिंग में, बेंजीन की रिंग में एक छोटा सा गोला बनाकर भी शो कर सकते हैं, स्पेयर बना के भी शो करते हैं। स्पेयर यहां इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स इन द रिंग एंड दीज आर नॉट लोकलाइज्ड ऑन देयर फिक्स पोजीशंस। तो कोई फिक्स पोजीशंस उनकी नहीं होती। तो ये बेंजीन के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, बेंजीन के बाद हम थोड़ा सा जो अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो ये है कि भाई ये तो एक बेंजीन है, अब होगा क्या। नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा था ना हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, याद आ रहा है क्या,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप बाय ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। बेंजीन में क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। इसका मतलब बेंजीन भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। पर बेंजीन कैसा हाइड्रोकार्बन है, याद रखना, बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, कौन से, ओपन चेन, या जो एलिसाइक्लिक होते हैं, एलिसाइक्लिक याद है क्या, एलिसाइक्लिक वो होते हैं जिनमें रिंग तो होती है कार्बन की, साइक्लिक रिंग होती है, बट दे हैव प्रॉपर्टी एज लाइक ओपन चेन। तो वो भी कैसे हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब तो हो गया जिनमें दो प्रकार के ही एलिमेंट्स हो, ओनली टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। और वो अगर ओपन चेन है या एलिसाइक्लिक है तो हम उनको बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और अगर वो बेंजीन रिंग वाले हैं तो हम उनको बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कोई कंफ्यूजन यहाँ है नहीं। इसके बाद देखिए, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गए। अब आपको याद आ रहा है क्या, हमने क्या कहा था कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह पर कोई नया ग्रुप जोड़ देंगे तो कुछ नए कंपाउंड्स बनते हैं, दे आर कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। यही करना होता है। तो यहां भी यही करना होगा कि इफ वी रिप्लेस वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इफ वी रिप्लेस वन और मोर, याद हो, समझ में आ रही बात, इफ वी रिप्लेस वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय एनी अदर substance, any other substituent groups, then they form aromatic derivative of hydrocarbons। तो नए कंपाउंड्स बनाने अपने को कब बनेंगे, जब यहां से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और कोई नया ग्रुप लाकर जोड़ेंगे, सीधी सी बात ये है। अब वो जो नया ग्रुप जोड़ेंगे उसकी पोजीशन को कैसे इंडिकेट करें, ये एक समझने वाली बात है। क्या समझना है कि जो नया ग्रुप हम ऐड करने वाले हैं, इस पर बेंजीन की रिंग पर हम नया ग्रुप लगा आकर कोई ऐड कर देंगे तो उसकी पोजीशंस को कैसे इंडिकेट करेंगे, वो समझने की जरूरत है अपने को। ठीक है, तो उसकी पोजीशंस को इंडिकेट करने का तरीका एक तो 1 2 3 4 5 6 की नंबरिंग कर दें। ये तो कहां पढ़ा था, आईपीएससी। तो यहां भी वही बात है कि अगर आप 1 2 3 4 5 6 की नंबरिंग कर दोगे तब तो क्या हो जाएगा, आईपीएससी सिस्टम हो जाएगा। और अगर आप कॉमन सिस्टम में करेंगे तो एक नया पैटर्न आपको यूज करना होगा। वो देखिए क्या करेंगे, तो ध्यान देना, ये हमारी एक बेंजीन की रिंग है और यहां कोई ग्रुप लगा है, कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब इसकी पोजीशंस को इंडिकेट करना हो तो बड़ा आसान है। इसकी पोजीशंस को आईपीएससी में इंडिकेट करेंगे तो एक नंबर पोजीशन है, बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आईपीएससी तो ये कहती है ना कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप लगा है उसको लोवेस्ट नंबर देने का प्रयास कीजिए। और नॉर्मली अपन इसके पोजीशंस को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं, इसका नाम लिख के डायरेक्टली ऐड कर देंगे बेंजीन के साथ, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। पर देखिए ध्यान से, इस ग्रुप के बाद अगर कोई सेकंड ग्रुप आके ऐड होगा इस पे, जैसे यहां लग गया कोई दूसरा ग्रुप, यहां लग गया कोई दूसरा ग्रुप, या यहां या इस बेंजीन रिंग की बाकी किसी पोजीशंस पे आके लगेगा, तो उस समय हमें इंडिकेट करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो पोजीशंस है, इस कार्बन पे ग्रुप लगा है, इस कार्बन का ये जो कार्बन है इस पे तो ग्रुप एडेड है, इसके आगे जो नेक्स्ट कार्बन है, जो नेक्स्ट पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो, ORTHO, ऑर्थो। उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन आएगी वो कहलाती है मेटा, और फिर जो नेक्स्ट पोजीशन आती है वो कहलाती है पैरा। हम लोग पैरा को P से डिनोट कर देंगे, मेटा को M से, ऑर्थो को O से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए ये कार्बन, वो ये कौन सा कार्बन है जिसपे फंक्शनल ग्रुप या कोई ग्रुप एडेड है, उसकी नेक्स्ट पोजीशन ऑर्थो, तो इधर भी नेक्स्ट पोजीशन क्या कहलाएगी, सेम वही बात है, ऑर्थो। और ऑर्थो के जस्ट अगले वाली पोजीशन क्या कहलाती है, मेटा, और फिर वो पैरा। तो यूं समझ सकते हो कि बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप अटैच्ड है उस ग्रुप से जो नियरेस्ट पोजीशंस होती है, नियरेस्ट, दे आर कॉल्ड ऑर्थो, अगल बगल वाली जो पोजीशंस होती है। उसके बाद जो पोजीशंस होती है वो मेटा होती है, और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में जो पोजीशन आती है वो पैरा हो जाती है। ये जो इंडिकेशन है, ये जो नंबरिंग है, दिस टाइप ऑफ नंबरिंग, एक तरीके की नंबरिंग है ये, पर ये मैथमेटिकली ना करके हमने दूसरे मेथड पैटर्न से कर दी। दिस टाइप ऑफ नंबरिंग यूज्ड इन कॉमन सिस्टम, यूज्ड इन
कॉमन सिस्टम। तो एरोमेटिक कंपाउंड का जब भी कॉमन सिस्टम से नेम बनाएंगे तो हमें जो पोजीशंस इंडिकेट करनी है वो कौन सी करनी है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। समझ में आ रही है क्या बात? चलो एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको समझने के लिए। एक एग्जांपल हम यूज करते हैं, देखिए सपोज कर लीजिए कि आपको एक एग्जांपल ये दे दिया, तो आप एक बात तो समझ गए कि ये एलोजेंस लगे हैं। एलोजेंस का कोई सफिक्स तो होता ही नहीं है, आप जानते हो ना, एलोजन का कोई सफिक्स नहीं होता, उसका प्रेफिक्स होता है। तो ये एलोजेंस हमने यूज किया है, हाईलाइट है ना। और आपको याद है इसका प्रेफिक्स क्या होगा, क्लोरो। क्लियर हो रही है बात, क्लोरो, हेलो। तो ये क्लोरो और आगे क्या है, बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के डेरिवेटिव माने गए। तो आपने कहा सर 2 क्लोरो है तो क्या लिख दीजिए, डाई क्लोरो बेंजीन। ये इसका जनरल नेम हमने बना लिया। अब एक समस्या देखिए कि सर डाइक्लोरोबेंजीन में तो एक पता चलता है कि जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो ये आती है कि डाइक्लोरो का मतलब 2 क्लोराइड लगे, 2 Cl लगे हुए इन द बेंजीन रिंग। अब 2 Cl जरूरी है क्या वो कंटिन्यूस होते हैं, वो एक यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है। तो डाइक्लोरोबेंजीन से ये पता नहीं चल रहा कि दोनों क्लोरीन जो लगे वो कहाँ लगे हैं। तो ये अगर मान लीजिए इसको हमने मेन ग्रुप मान लिया, सपोज कर लीजिए कि इसको हमने ग्रुप मान लिया, इसके रिलेटिवली हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी जस्ट आगे वाली पोजीशन क्या कहलाएगी, देख लो। ये आपका ग्रुप मान लिया तो इसके जस्ट आगे वाली पोजीशन ऑर्थो, तो ये ऑर्थो है। या इसको मानेंगे तो इसके जस्ट आगे वाली ये पोजीशन है ऑर्थो, तो ऑर्थो का क्या लिख दिया मैंने, ओ। तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो अब आपको समझ में आ गया कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का मतलब आपके दिमाग में एक बात आ गई कि बेंजीन की रिंग बनाइए, फिर एक Cl लगाइए, रिंग पे कहीं भी लगाइए, वो तो पहला Cl है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके रिलेटिवली दूसरा कहां लगेगा, ऑर्थो पोजीशन पे लगाना है। तो ये कौन से सिस्टम पे नेम बना है, कॉमन सिस्टम में। ये जो नेम हमने बनाया है ये कौन से सिस्टम में बना है, कॉमन सिस्टम में। अब एक प्रश्न बनता है सर आईपीएसी सिस्टम में अगर नेम बनाते तो क्या होता, है ना। आईपीएसी सिस्टम में अगर मैं नाम बनाऊं इसका तो क्या होगा, तो देखो डाइक्लोरोबेंजीन तो ये रहने वाला है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। आईपीएसी में क्या करता है, नंबरिंग करनी पड़ती है, तो नंबरिंग ये होगी 1 2, तो 1 फिर नंबर के बीच कोमा, डाई क्लोरोबेंजीन। तो आप यहां क्या देख रहे हो, एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है बस। वो डिफरेंस किस बात का है कि नंबरिंग कैसे करनी। अगर 1 2 की फॉर्म में कर दिया तो वो आईपीएसी हो गया, और तो मेटा पैरा की तरह करते हो तो वो कॉमन सिस्टम हो गया। तो ये कौन से सिस्टम में हो गया, आईपीएसी सिस्टम में। एक एक करके जितने एग्जांपल हम पढ़ेंगे समझ में आती जाएगी बात। तो अभी तक हमारे जो हमने पढ़ा वो समझ में आया क्या, कि भाई मेनली तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम ये मान के चलते हैं कि उन्हें बेंजीन का न्यूक्लियस होता है, तो हमने बेंजीन को पढ़ लिया। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, रिंग होती है 6 कार्बन की, 3 उसमें मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन पे रिंग पे जो पहला ग्रुप जो भी अटैच आपने किया है, उस जिस ग्रुप के रिलेटिवली आप स्टडी करते हो उस ग्रुप की नियरेस्ट पोजीशन ऑर्थो होती है, उसके बाद वाली पोजीशन मेटा होती है, और उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस की जो पोजीशन होती है वो पैरा होती है। कॉमन सिस्टम में हमें ऑर्थो मेटा पैरा से इंडिकेट करना है, किसको, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को। और आईपीसी में हमें 1 2 3 4 से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सिंपल एरिल ग्रुप। सिंपल एरिल ग्रुप, सिंपल एरिल ग्रुप का मेरा मतलब देखिए, एरिल आपको याद है एल्किल। एल्किल का मतलब क्या था कि एल्किल यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटाने के बाद जो भी ग्रुप बचता है दैट इज कॉल्ड एल्किल। ठीक वैसे ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो जो रिमेनिंग ग्रुप है वो एरिल हो गया। ये तो नॉर्मल सी बात है ना। अब ये एरिल ग्रुप देखिए कौन कौन से हमें पढ़ने, ध्यान से समझना है। पहला फेनिल, फेनिल का तो पता है आपको। फेनिल ग्रुप का क्या पता है कि फेनिल ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5, एक बॉन्ड वैकेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि बेंजीन की रिंग से एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया। देखिए ये बेंजीन की रिंग है, हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, आप किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए, तो जो रिमेनिंग ग्रुप है वो फेनिल कहलाएगा। इसलिए इस फेनिल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना, ये बेंजीन की रिंग और ये कोई भी एक जगह आपने बॉन्ड वैकेंट कर दिया है ना। अब यहां आके आपका ग्रुप जुड़ जाएगा, दिस इज द फ्री बॉन्ड, दिस इज द फ्री
वैलेंसी है ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया इस कार्बन से, इससे भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, इससे कहीं से भी एक हाइड्रोजन को हटाना है तो दिस इज योर फाइनल ग्रुप। सेकंड अपने को याद रखना है, जो मैं सिंपल एरियल ग्रुप्स का मतलब मैं वो ग्रुप लिख रहा हूं जो जनरली यूज होंगे। बेंजिल, बेंजिल का मतलब होता है C6H5CH2। आप मुझे एक बात बताइए, स्ट्रक्चरली इसको कैसे लिखें? तो याद है ना, C6H5 और आगे CH2, इसका मतलब बेंजीन की रिंग है। ध्यान देना, ये तो हो गया C6H6 है ना, बेंजीन की रिंग का मतलब C6H6। यहाँ कितने H5, इसका मतलब एक बॉन्ड कहीं से भी खाली किए, उस खाली बॉन्ड पे क्या लग गया CH2, और इसका भी एक बॉन्ड अभी भी क्या है, खाली है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड बेंजिल, ये इस कार्बन पे भी शो कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करेंगे, यहां कर दीजिए यहां कर दीजिए, एक ही बात है, पढ़ा तो यही जाएगा ना कि C6, देखो ऐसे तो पढ़ोगे ना 1 2 3 4 5 6, तो C6 सभी कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, पर इस वाला हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो गया, हट गया, किससे? बाय द CH2 ग्रुप, तो C6H5 आगे CH2 लिख दिया। तीसरा जो ग्रुप है हमारा वो है बेंजल, ठीक है, वो होता है C6H5CH। इसका मतलब समझ में आ गया होगा शायद कि ये बेंजीन की रिंग है, इस पर CH और ये दो बॉन्ड खाली पड़े हैं उसके, कितने बॉन्ड? दो। देखो कार्बन की 4 बॉन्ड होते हैं, एक इसने इधर रिंग से बना लिया, एक हाइड्रोजन से बना लिया, दो वैकेंट है, दिस इज कॉल्ड बेंजल। एक हम पढ़ेंगे बेंजो, जो है हमारा C6H5C ट्रिपल सॉरी, हाँ चलो ऐसे 3 कर देता हूं, ठीक है, यानी कि तीनों बॉन्ड खाली हो गई। ये तो एक बॉन्ड वैकेंट था CH2, तो बेंजल बेंजिल फिर बेंजल फिर बेंजो, ये कुछ जनरल ग्रुप्स हैं जिनको अपने को याद रखना। तो फेनिल, बेंजिल, बेंजल, बेंजो, ये नेम तो आपको और उनका स्ट्रक्चर भी आपको याद करना होगा, कोई कंफ्यूजन का काम नहीं है, याद करना ही होगा, ठीक है। तो यहां तक मैं एक बात थोड़ा सा बता देता हूं कि आज हम जो क्या पढ़ रहे हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हमने कहा कि मेनली इनमें सब में क्या देखने को मिलेगा, बेंजीन का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो बेंजीन की जानकारी हमने जुटा ली कि उसका फॉर्मूला C6H6 होता है, बेंजीन की एक रिंग होती है, रिंग में 6 कार्बन होते हैं, सभी कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, और रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं जो कि अल्टरनेटिव होते हैं और डीलोकलाइज्ड होते हैं, उनकी पोजीशन बदलती रहती है, ठीक है। कॉमन सिस्टम में हम लोग जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है वो इंडिकेट करेंगे बाय द ऑर्थो मेटा पैरा से। तो बेंजीन की रिंग पे जिस ग्रुप के रिलेटिवली आप स्टडी करना चाहते हो उस ग्रुप के नियरेस्ट पोजीशंस को बोलेंगे ऑर्थो, उससे अगली को बोलेंगे मेटा, और उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को बोल देंगे पैरा। यही बात है आईपीसी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 की नंबरिंग कर दें, कोई मामला इसमें ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स में यहां लिख रहा हूं जिनको सोल्व करेंगे, पर मैं वो एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो केवल हाइड्रोकार्बन है। आज अपन केवल वही एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं जो केवल हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब उसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिख दिया मैंने, फिर मैंने ये लिखा है, ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल अपन ये सोल्व कर लेते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल ये सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। दोनों सिस्टम से नेम पढ़ेंगे, कॉमन से और आईपीसी से साथ साथ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आते हैं अपन कॉमन सिस्टम पे। कौन से सिस्टम पे आ रहे हैं? कॉमन सिस्टम पे, ठीक है। तो देखो इसका तो पता ही है, इसका तो कॉमन नेम भी बेंजीन है और इसका आईपीसी नेम भी बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। अब यहां देखिए ध्यान से, तो यहां दो कंडीशन दिखाई दे रही है, ये एक साइड चेन है, ये एक एरोमेटिक रिंग है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ पेरेंट किसको मानेंगे अपन, ये रिंग बड़ी है ना तो इसको पेरेंट मान लेते हैं, साइड चेन को साइड चेन मानते हुए लिखेंगे। और साइड चेन को पहले लिखते हैं उन्होंने, कौन सा साइड चेन लिखा है? मैथिल, तो दिस इज और मैथिल। और आगे क्या किसकी रिंग है? बेंजीन, तो मैथिल बेंजीन। ये आईपीसी नेम बन रहे हैं, आईपीसी, ठीक है। मैथिल बेंजीन पोजीशन आपको तो लगा देता हूँ, 1 मैथिल बेंजीन, क्योंकि लोवेस्ट नंबर देना है, तो 1 मैथिल बेंजीन को शॉर्टली अपन क्या बोल दें? मैथिल बेंजीन, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब इसका जो कॉमन नेम है वो है टोलुइन। अब ये मत कहना कि कैसे, ये कुछ नेम हिस्टोरिकल होते हैं, वो
लिखे जा रहे हैं वो पढ़ने अपने को, ठीक है। टोलुइन ये कौन सा नेम है, कॉमन नेम। तो मेथिल बेंजीन आईपीसी हो गया, टोलुइन कॉमन सिस्टम में हो गया, ठीक है। आगे वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए इसमें ये एक साइड चेन है, ये एक साइड चेन है, दिख रही है, और ये आपका मेन पेरेंट हो गया। तो दोनों साइड चेन्स को पहले लिख दीजिए, नंबरिंग डाल दीजिए आईपीसी कितनी, तो 1 2। तो सबसे पहले लिखा 1, दूसरा कहाँ है 2, तो कोमा लगा के लिख देंगे, फिर हाइफन, कितने मेथिल है, डाई मैथिल, और आगे क्या लिख दूँ, बेंजीन, 1 2 डाई मैथिल बेंजीन। देखो क्या दिक्कत होगी, वो मैथिल बेंजीन था क्योंकि उसमें एक मैथिल ग्रुप है, यहाँ 2 लगे हैं, तो 1 2 डाई मैथिल बेंजीन, तो 1 2 डाई मैथिल बेंजीन, ठीक है। अब इनका जो कॉमन नेम है वो है जाइलिन, जाइलिन। अब जाइलिन जो है उसमें 2 मैथिल लगे, अब 2 मैथिल लगे तो उनकी पोजीशंस को लिखना पड़ेगा। तो देखिए आप मुझे बताइए, ये दोनों जो कंडीशंस बता रही है, चलो इसको मैंने ग्रुप मान लिया, तो उसके रिलेटिवली ये कहाँ है, ऑर्थो पे, या इसको ग्रुप मान लीजिए। इस CH3 को अगर आप ग्रुप मानते हो तो ये CH3 इस कार्बन पे अटैच है, ये तो आपका ग्रुप हो गया। ग्रुप का जस्ट नियरेस्ट पोजीशन क्या कहलाता है, ऑर्थो। तो यही तो मैं समझा रहा हूं कि अगर आपने इसको ग्रुप, ये ग्रुप लगा है इस कार्बन पे और इसके रिलेटिव स्टडी की, तो इसके जस्ट अगले कार्बन पे CH3 मौजूद है, तो कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। तो ये लिखना पड़ेगा ऑर्थोजाइलिन। समझ में आ गई बात, ऑर्थोजाइलिन। यहां क्या आएगा आपके लिए आसान है, नंबरिंग करके लाएंगे 1 2 3, तो 1 3 डाई मैथिल जाइलिन, सॉरी 1 3 डाई मैथिल बेंजीन, 1 3 डाई मैथिल बेंजीन, 1 3 डाई मैथिल बेंजीन। ये कौन से सिस्टम में हो गया नेम, आईपीएसी में। और वैसे क्या हो जाएगा इसका, जाइलिन तो ये है ही कॉमन सिस्टम, इसको जाइलिन बोलते हैं, तो मेटा जाइलिन। तो डाइमेथिल बेंजीन जो होता है, डाइमेथिल बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलिन बोलते हैं इन द कॉमन सिस्टम। अब ये जाइलिन ऑर्थो है कब, जब दोनों CH3 कंटिन्यूस जुड़े हुए। मेटा है कब, जब दोनों CH3 की पोजीशंस 1 और 3 नंबर, यानी कि एक बीच में एक वैकेंट पोजीशन होगी। पैरा भी हो सकता है ना। चलो एक एग्जांपल मैं आपको और पूछ लेता हूं फटाफट, यही देखो, यही देखते हैं। चलिए कि इसी कैटेगरी का एक एग्जांपल मैंने ये लिख दिया, CH3 और CH3, ठीक है। तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा बताओ। तो आपको सर बड़ा आसान है, आईपीसी नेम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि डाइमेथिल बेंजीन तो ये है ही। पोजीशन बता देंगे 1 2 3 4, तो 1 एंड 4, तो 1 4 डाइमेथिल बेंजीन। ये तो कौन से सिस्टम में हो गया, आईपीसी में। कॉमन में बताओ कि कॉमन सिस्टम में इसका नेम क्या होगा, तो 1 4 डाइमेथिल बेंजीन, तो कौन से सिस्टम में है, आईपीएसी में। जाइलिन इसका कौन सिस्टम में नेम है, कॉमन। जाइलिन कैसे, जाइलिन किसको कह रहे हैं, डाइमेथिल बेंजीन, तो ये भी तो डाइमेथिल बेंजीन है। तो जाइलिन, अब जाइलिन कौन सा है, ये ऑर्थो है क्या, तो चलो इस ग्रुप को अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली पोजीशन कौन सी थी, ऑर्थो, ये वाली मेटा, और ये वाली पैरा। मैथिल ग्रुप कहां लगा है, पैरा पे, दिस इज योर पैराजाइलिन। समझ में आ गई बात, क्लियर हो रही है। तो आगे जो वीडियो हम बनाने वाले हैं उनमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते जाएंगे, तो ये चीजें सब क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है। एक चीज थोड़ा सा आप ध्यान देना एक बार, अगर मैं ये लिखूं तो गलत नहीं है ना, ऑर्थो जो पोजीशन है कॉमन सिस्टम में, वो आईपीसी में क्या होती है, या तो 1 2 होती है या 1 5 होगी। कैसे 1 2 या 1 5 कैसे, जैसे मान लीजिए ये 1 इधर चले तो 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 या 1 6 होगा, सॉरी 1 2 या 1 6 करेक्ट कर लेना। तो या तो ये 1 2 ग्रुप के सापेक्ष 2 नंबर पोजीशन ऑर्थो है, ग्रुप के सापेक्ष 6 नंबर पोजीशन भी ऑर्थो है, यानी कि इस ग्रुप के रिलेटिवली 2 नंबर और 6 नंबर पोजीशन क्या होगी, ऑर्थो होगी। मेटा बताइए फिर, मेटा, तो मेटा क्या होगी बताओ, लगाओ दिमाग। तो 1 3 ये मेटा पोजीशन है, 1 5 ये भी मेटा पोजीशन है, बोलो सही है ना। और पैरा जो होती है वो कौन सी होती है, 1 4। तो समझ में आ गई बात कि जिसको आप ऑर्थो बोल रहे हो वो आईपीएसी में या तो 1 2 कंडीशंस को शो करेगा या 1
6 कंडीशंस को शो करेगा। मेटा जिसको आप बोल रहे हो आईपीसी में 1-3 पोजीशन होगी या फिर 1-5 होगी, तो 1 पे तो फिक्स आपका ग्रुप लगा जिसके रिलेटिव आप स्टडी कर रहे हो। सेकंड ग्रुप कहाँ है, 2 नंबर या 6 नंबर पोजीशन पे, तो हम क्या बोलते हैं ऑर्थो। 2, 3 और 5 की पोजीशन पे हो तो हम उसको बोलते हैं मेटा। क्लियर होगी बात। और 1 और 4 की पोजीशन पे हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं, पैरा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए फटाफट एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो ठीक है, 1 2 3 4 आपने नाम बनाया बहुत आराम से, 1,4 डाई ब्रोमो, 1,4 डाई ब्रोमो, और फिर किसकी रिंग पटेज है, बेंजीन, तो बेंजीन 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। कौन से सिस्टम में बनाया, आईपीएसी। आपसे कोई कहेगा इसको कॉमन में लिखिए, तो पोजीशन देखिए क्या है, 1 और 4, और 1,4 का मतलब क्या होता है, पैरा, तो आपने बिना कुछ सोचे लिख दिया फट से कि पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। ये कौन सा सिस्टम हो गया, कॉमन। समझ में आ रही के बाद, इसकी जगह अगर मान लीजिए ये लिखा होता, और आपसे कहा जाता तो आपने नंबरिंग करनी होती 1 2 3, आईपीसी में लिखते 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ये कौन सा सिस्टम था, आईपीएसी। आपसे कहा जाता है कि किस में लिखिए, कॉमन में, तो 1,3, तो याद आ रहा है कि 1,3 और 1,5 ये दोनों ही कंडीशंस किसको शो करती है, मेटा को। तो आपने फट से लिखा मेटा और आगे लिखा डाई ब्रोमो बेंजीन, ये लो। और वैसे भी चेक कर लो, अगर इस ग्रुप के रिलेटिव स्टडी करें तो इसका जो नियरेस्ट पोजीशन है वो तो हो गया ऑर्थो, उसका अगला मेटा, तो मेटा पे। और यहाँ देखिए इसकी स्टडी हो रही है तो इसका नियरेस्ट ऑर्थो, मेटा, और ये पैरा, तो पैरा पे लगा है। कुछ ट्राई करेंगे, सीखेंगे, अगले वीडियो में और सुधार होगा। एक वीडियो है, पहला वीडियो है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें और एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल सोल्व करेंगे सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक एक बार करना है, आपको घर पे एग्जाम्पल से ट्राई करना है और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है।